हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है सुन रहे हैं। ये अन्याय किसके साथ हो? वोटर के साथ। नेता की बात छपनी चाहिए, नेता का प्रचार होना चाहिए, लेकिन वोटर का प्रचार नहीं होना चाहिए। वोटर की मांग किसी अखबार में नहीं आनी चाहिए, वोटर की मांग किसी टीवी चैनल में नहीं आनी चाहिए। वोटर की आवाज दबा दो, इनके जुबान पे टेप लगा दो, बंद कर दो। ये काम आज से नहीं हो रहा है, 25 साल से हो रहा है, जब से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो न्याय है, जो सच है, वो होके रहता है। कांग्रेस ने हमारा विरोध किया दिल्ली में, हम तो पार्टी बनाने वाले नहीं थे। 2005 में हमने सांसदों को समझाया, सांसदों ने ये बात संसद में रख दिया। उसमें जो लोग रखे, उसमें सोनोवाल भी थे, सर्बानंद सोनोवाल, ये भी हमारे साथ काम करते थे। और तमाम लोग, किसका किसका मैं नाम लूं, बहुत आसाम के एमपी लोग थे, जो लोग ये बात संसद में रखे और रखने के बाद कांग्रेस ने मुंह बंद कर लिया, चुप्पी साध ली। कांग्रेस ने कहा हम बोलेंगे नहीं। फिर कांग्रेस ने आधार कार्ड का कानून बनाया, ये बहाना बना के कि देश का वोटर चोर होता है, अगर हम पैसा देंगे तो ये खाते खोलेंगे उदालगुड़ी में, एक कलाई गांव में, एक गुवाहाटी में, एक दिल्ली में, 4-4 जगह से खाते खोल के पैसे निकालेंगे। इसलिए इन्होंने पहले कहा कि ये पैसे ना निकालने पाए, चोरी ना करने पाए, तो इन्होंने आधार कार्ड का कानून बनाया और आधार कार्ड आप लोगों को मिला। लेकिन कांग्रेस ने ये बात रोकी। कांग्रेस ने कहा कि इस मामले पर हम वोटरों को पैसा नहीं देने देंगे। कांग्रेस ने वोटरों का विरोध किया और कांग्रेस बर्बाद हो गई। इतनी बर्बाद हो गई कि पूरे देश से कांग्रेस खत्म हो गई। अब कल, आपने खबर नहीं पढ़ी होगी, कल की बात है, कल दिल्ली में कांग्रेस ने घोषणा किया। कांग्रेस ने कहा कि अगर 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम देश की हर औरत को जो वोट देने वाली है उसको 6,000 रुपया महीना देंगे। और इतना ही, यह भी कहा है हम उन पुरुषों को भी देंगे 6,000 रुपया जो गरीबी रेखा के नीचे है। मतलब कि स्त्रियों को, पुरुषों को पैसा देने की बात कांग्रेस ने कल बोला है, लेकिन उसका नाम वोटरशिप नहीं रखा है। क्या नाम दिया है? न्याय। अभी राहुल जी आए थे गुवाहाटी में, तो बोले न्याय यात्रा कर रहा हूं, लेकिन नहीं ये बोले कि 6,000 की यात्रा कर रहा हूं, ये नहीं बोले। अगर ये बोलते कि 6,000 की यात्रा कर रहा हूं, 6,000 की लड़ाई लड़ रहा हूं, तो जनता उनका साथ देती कि नहीं देती? ना, नहीं बोले। क्या बोले? न्याय की यात्रा कर रहा हूं। अब न्याय का क्या मतलब होता है? हम तो सीधा सीधा बोलते हैं कि हम तो 8,000 रुपए की यात्रा कर रहे हैं, 8,000 की यात्रा। लेकिन ये लोग नहीं बोलते। जानते हो क्यों नहीं बोलते? ये मिलों के मालिक, फैक्ट्रियों के मालिक, चाय बागानों के मालिक इनके साथ साथ पीछे पीछे चलते हैं। वो कहते हैं मेरे मिल में, कारखाने में, खेत में, खलिहान में, मेरे चाय बागान में गुलाम आदमी रहने चाहिए काम करने के लिए। तो गुलामी खत्म नहीं होनी चाहिए। वो चाय की पत्ती तोड़े, लेकिन कितने रुपए में? 257-60 रुपए मिलता है। तो बड़े नेता लोग इसलिए नहीं बोलते कि उनके साथ जो बड़ी बड़ी गाड़ी में चलते हैं वो बोलने नहीं देते। अब या तो आप वोटरों और मजदूरों की पार्टी चला लो या मालिकों की पार्टी चला लो, अब दोनों की पार्टी चलने वाली नहीं है। अगर कांग्रेस मालिकों की तरफ जाएगी तो वोटर अलग हो जाएगा,
और अगर वोटर की तरफ जाएंगे तो मालिक अलग हो जाएंगे। वोटर्स पार्टी ने साफ साफ कह दिया है कि हे मालिकों, मेरे से दूर रहना, हम तो वोटरों की पार्टी हैं, वोटरों के लिए लड़ेंगे, वोटरों के लिए मरेंगे, वोटरों के लिए काम करेंगे, इनको 8,000 दिलवाएंगे। अब बाद में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान को इकट्ठा करके ये 8,000 को 15